सिद्धोड़ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय बंदे आदरणीय चंद्र भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूप भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण गुरु गीता में शिव जी गुरु का ध्यान महिमा से बताया। तो अभी बता रहे कि गुरु शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बंधु शरीराणाम गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुर अन्यन्य विद्यते। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे कि पार्वती मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव है और गुरु ही देवता है, गुरु ही बंधव है और गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है, गुरु ही सब कुछ। तो अन्य उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो जो मनुष्य गुरु किया है तो ये संपूर्ण जगत सृष्टि में तीनों लोक में 14 भुवन में तो ये जगत क्या है तो जड़ है। जड़ और प्रकृति से रचा हुआ जो मनुष्य शरीर है तो ये मनुष्य शरीर वो प्रकृति से लिया हुआ एक उदार है, बाड़ा से लिया हुआ घर। कोई पक्का घर नहीं है उनका, तो ये बाड़ा से लिया एग्रीमेंट करके, तो वो एग्रीमेंट भगवान से बना है उसने। तो इसके लिए आप और उस एग्रीमेंट को तोड़ने वाला एक एक गुरु, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता उसको। तो इसके लिए पंच महाभूत से बना हुआ शरीर ये क्या है? पंच महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत जो है जड़ है। तो जड़ होने के बाद भी माया क्या है? उसमें से जो अंश लेकर मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा ये अंतःकरण बनाकर जड़ प्रकृति को निर्मित करके फिर उसमें एकमात्र जीव आत्मा तत्व प्रवेश करके फिर उसको सक्रिय किया। अभी सब घर बनाया सीमेंट ईंट से, तो बाथरूम किधर चाहिए, किचन किधर चाहिए, बेडरूम किधर चाहिए, देवघर किधर चाहिए और टीवी पंखा किधर रखने का, एसी किधर रखने का, तो ये सब आपने बना लिया। तो इसमें प्रवेश किया, गृह प्रवेश करने के बाद उसका उपयोग कौन करता है? तो मनुष्य जीव। ऐसे शरीर बनने के बाद उसका उपयोग कौन करते हैं? तो जीव। तो जीव जीने के लिए सब व्यवस्था करके लिए ना, ऐसा ही परमात्मा ने उस जीव को ये देह दिया है। जैसे देह ने घर बना दिया है वैसा उन्होंने इनको देह दिया है। तो ये देह सक्रिय करते कौन? तो जीव। बिना जीव के देह सक्रिय नहीं होते, सक्रिय नहीं क्रियामान नहीं होते। जड़ है, जैसे घर भी जड़ है, वो साफ सफाई करके नहीं लेगा। टीवी बिगड़े तो बनाएगा नहीं वो, और नल गया तो बनाएगा नहीं वो, पंखा जाएगा तो बनाएगा नहीं वो। तो कौन बनाते? सक्रिय। तो मनुष्य शरीर उसमें सक्रिय है, उसमें रह रहा है, जीवित है, तो उसको रिपेयरिंग करेगा, सब देखभाल करेगा। ऐसा ही ये जीव क्या करते? शरीर को अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर सक्रिय करता है, बाहर और भीतर से प्रवेश करके उसको उपयोग में लाता है। तो इसके लिए मनुष्य जो है अज्ञानी है, वो शरीर को अपना माना है। जैसा एक मनुष्य ने घर को अपना मान के रजिस्ट्रेशन किया ना, घर इतने में लिया है, मैं इसका मालिक को लिख के लिए, कोई अगर उल्टा बोलने का नहीं तो उसके लिए लिख के लिए, पेपर बदलेगा नहीं, जीव बदल सकता है तो पेपर नहीं बदलेगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करता है, नोटरी करता है, फिर साक्षी लेता है, नो ऑब्जेक्शन लेता है, फिर दंड देता है, फिर उसमें वर्ष अपना अधिकार जमाता है। ऐसा ही जीव ने इस पंच महाभूत से बना वस्तुला सूक्ष्म कारण देह को, 3 गुणों को, 3 जीवत्व को, 3 अवस्था को और अंतःकरण को लेकर वो सक्रिय कर रहा है। पर वो अपना देह मानता है, जीव ये देह को अपना मानता है, यह अज्ञान है। जैसे मनुष्य घर को अपना मानता है, वो घर नहीं है, उसका घर है। ऐसे ये जीवात्मा का देह है, देह जीवात्मा नहीं है। तो उसके लिए जीवात्मा क्या होता है? मेरा आँख, मेरा कान, मेरा पैर। तो जैसा मनुष्य होता है ना, मेरा घर, मेरा टीवी, मेरा पंखा, सिंपल। तो इस अज्ञान के कारण तो ये जीव जैसा देह को अपना मानता है, ऐसा मनुष्य भी इस जगत को अपना मानता है। नाम रूप से घर आस्ती सब अपना मानता है। तो अज्ञान से वो है पार्वती। तो अज्ञान में है तो उसको ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान कौन देता है? तो गुरु ही शिव है, गुरु देव है,
गुरु ही बंधु है। क्यों? गुरु ही सर्वम मम देव देवः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तमेव विद्यम द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवः। तो आप सब कुछ है, इसके लिए शिष्य करो गुरु। फिर उससे अलग बंधु बांधव नहीं करने का। बंधु बांधव का कर्तव्य है और आप उनका पालन पोषण उनका जो भी कर सकते हैं, मगर बंधु बांधव के लिए गुरु को छोड़ना, निंदा करना या उनका अपमान करना उचित नहीं होना चाहिए। मित्रों के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पार्वती तो गुरु सर्वोपरि है। इसके लिए गीता में क्या बोले? एक है ना, गुरु को या देवता को, भक्त क्या करता है? देवता को समर्पण करते, सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसको देवता को, भक्त सर्वस्व। ऐसे शिष्य गुरु को समर्पण कर सर्वस्व। तो गीता में इसके लिए बोले सर्वधर्मा परित्यजा मम शरणं व्रज आमत्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयासि मा शुचा। सब बोला कि भगवान बोले देख रहे सर्वधर्म, सब धर्म आपका जो है, धर्म आपका जो कर्तव्य है वही धर्म है। जैसा पति का कर्तव्य पत्नी को पुत्रों का रक्षणा करना, पुत्र का कर्तव्य धर्म है माता पिता का रक्षणा करना, राजा का धर्म है प्रजा का रक्षणा करना, शिष्य का धर्म है गुरु का रक्षणा करना, पालन पोषण करना। तो ये सर्व अनन्य है। तो ये सर्वधर्मम परित्यजः, ये सब धर्म प्रत्येक भी अलग अलग कर्तव्य से बांधा है। तो अर्जुन इसमें मत गए, सर्वधर्माम परित्यजा मामेकम शरणं व्रज। तो अगर शिष्य है गुरु समझकर समर्पण कर, अगर भक्त है भगवान समझकर समर्पण कर, शरणं व्रज। तो सब समर्पण किया सर्वधर्म को, जो छोटा छोटा अपने कर्तव्य को तुमने सर्वस्व मान लिया है, उन सबको कि वो विघ्न डालेगा, वो बाधक आ रहे ज्ञान में। इसके लिए सर्वधर्माम परित्यजः, तो तुम्हारा कर्तव्य बीच में आ जाएगा। तो उन सब कुछ समर्पण कर, ममेकम शरणं व्रज आमत्वम, मैं क्या करेगा? अगर तू ईश्वर को समर्पण किया तो ईश्वर तेरा जितना ये पाप नाश करेगा। तो गुरु क्या करेगा? गुरु भी आमत्वम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारा जितना भी पाप है तुमने किया रहेगा वो सब पाप नाश हो जाएगा। समर्पण करने से पाप पुण्य, इसके लिए तन मन धन गुरु अर्पण बोला जाता है। तन और मन, तन और मन से किया वो धन यानी संचित, क्या संचित करते हो? अर्थ के रूप में पैसा, अर्थ के रूप में वासना, अर्थ के रूप में प्रतिष्ठा, अर्थ के रूप में पदवी, अर्थ के रूप में स्त्री कामना इच्छा, ये सब अर्थ है। अर्थ है प्राप्ति करना, विद्यार्थी विद्या का अर्जन करना, अर्जवा धनार्थी धन का अर्जन करना, ज्ञानार्थी ज्ञान को अर्जव करना, ध्यानार्थी ध्यान को अर्जव करना, मोक्षार्थी अर्थ ये नहीं है नहीं तो मैं निकलते हो नहीं, तो वो गलत है। अर्थ का अर्थ होता है संचित करना। ज्ञानी है तो ज्ञान को, धनी तो धन को, काम है तो काम को, ऐसा। तो ये सर्व पापेभ्यो मोक्षयासि मा शुचा। तो तुमने कितना भी पाप किया है तो वो सब पाप गुरु चरण को जब पकड़ लेता है तो नाश हो जाता है। तो नाश होने के बाद वो उसी में रहना चाहिए, टिकना चाहिए उसी में। नहीं तो स्नान किया गंगा का फिर से पाप, ऐसा नहीं। गुरु चरणों को पकड़ने के बाद काय वाच मनसः अधिकरण शुद्धि रहना चाहिए। काय से क्या कर्तव्य ही करना चाहिए, वाणी से नामस्मरण, वेदांत का वक्तव्य, वेदांत के ऊपर चर्चा करना, नामस्मरण करना, ध्यान करना, ये सब उपासना, काय वाच मानसा, ये तीन जो है कर्म करके जो पाप को संचित करता है वो सब नाश कर देता है। कौन? गुरु। इसके लिए गीता में भी बोला है मोक्षयासि मा शुचा, मोक्ष दे देता है। तो ईश्वर जो है, आत्मा ईश्वर है और वो ईश्वरीय गुरु है। गुरु में, आत्मा में, ईश्वर में भेद नहीं है।
क्यों? आत्मा है ना प्रकाश, आत्मा है ज्ञान, आत्मा है ना स्फूर्ति, प्रज्ञान, तो गुरु है, गुरु तत्व ही प्रज्ञान है, तो वही ईश्वर है। तो इसके लिए वेद नहीं करना चाहिए, वेद नहीं करना, तो उसको ही अद्वैत ज्ञान हो जाता, अन्यथा अद्वैत साधना कठिन है, उसमें संशय आ जाएगा, कैसा बोलना चाहिए। अद्वैत में सबको समान माने, समान दृष्टि आने के लिए उतना विशाल हृदय, विशाल दृष्टि, विशाल बुद्धि चाहिए। वो ऊर्ध्वागमन, ऊपर चढ़ेगा तो उसको छोटा दिखेगा नीचे आदमी, और वो नीचे ही है तो बड़ा दिखेगा वो। आप यहाँ पर चल रहे ना, इतना बड़ा रोड, इतना बड़ा ट्रैफिक, इतना लोग, और बड़ा बड़ा सब बड़ा दिखता है, रोड बड़ा, बिल्डिंग बड़ा, घर बड़ा, समुद्र, नदी, पहाड़, ये सब कितना बड़ा बड़ा दिखता है, तो कोई माप नहीं सकता। ईमान चढ़ने की चौड़ा, ईमान चढ़कर ऊपर गया, भूमि से जितना ऊपर जाएगा उतने छोटा दिखेगा। ऐसे ज्ञान से अगर ऊपर आया तो ज्ञान से देखना चाहिए सबको, तो मनुष्य में तो ज्ञान नहीं है, जो सुनता है, जो देखता है, उसी को बोलेगा मनुष्य, उसका आगे पीछे पता नहीं उसको। तो मनुष्य में इतना बुद्धि नहीं है, बुद्धि रहता तो पूर्ण रूप से जगत प्रसन्नमय, संतोषमय, कोई हिंसा या वासना कुछ नहीं रहता। तो मनुष्य में इतने विशाल बुद्धि नहीं है। तो आगे बोल रहे हैं कि जैसा एक एक निष्प्रहा शांतम चिंता सूयदि वर्जिता बाल्य भावेन यो भाति ब्रह्म ज्ञानी स उच्यते। ये पार्वती तो कैसा रहना चाहिए? एकाकी, एकांकी, अकेला, दो है। एकांत अलग है, अकेलापन अलग है। एकांत का अर्थ क्या होता है? ध्यान करने के लिए वो स्नान आदि करके सबको बाहर ले जाते, रूम में बंद होकर ध्यान करता है, ध्यान, तो वो भी एकांत है। तो ध्यान करने के लिए किसका संग नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो बातचीत करेगा, स्पर्श करेगा, देखेगा, फिर वो बहिर्मुख हो जाता है। तो इसके लिए आँख बंद करके ध्यान करना, बहिर्मुख नहीं होना चाहिए मन। तो मन आँख के द्वारा ही बाहर जल्दी आता है, तो इसके लिए आँख बंद किया जाता है ध्यान में। और त्राटक में आँख खोलकर ध्यान किया जाता है। क्यों? वो स्थिर होना चाहिए आँख। जब आँख स्थिर हो गई तो मन स्थिर हो जाता है। वो क्रिया है। जो आँख बंद करके ध्यान कर नहीं सकते तो उसको त्राटक करना चाहिए। तो त्राटक सिद्ध होने के बाद फिर वो मन एकाग्रता हो जाता है। तो एकाकी का अर्थ क्या है? एकांत। एकांत में जो रहता है वो ज्ञानी। एकांत में ध्यान, स्वाध्याय, मंत्र जाप, नामस्मरण, भजन और कवित्व लिखने का वो सब शक्ति आ जाती है उसमें, स्मरण शक्ति बढ़ता है। और जो एकांत में रहता है तो उसको पता चलता है कि इतना मानसिक शांति मिलता है। एकांत में जो रहेगा वो ज्ञानी बनेगा, और एकांत से बाहर आएगा तो उसको बोलना पड़ेगा, फिर उसका ज्ञान विकृति हो जाता है, उसका इंद्रिया बहिर्मुख हो जाता है, फिर वो चंचलत्व आ जाता है, फिर लोगों का जो दृष्टि है, लोगों का विशेष के कान में प्रवेश होता है। तो इसके लिए एकाकी, एकांत में रहना सीखो और मौन रहो। तो एकांत में रहना ज्ञान है। अकेलापन उदासीन है, कोई चिंता से, कोई पीकर, कोई कर्जा वाले से डर कर, या कोई गलत काम किया तो डर कर, तो वो भाग जाके अकेला रहता है। अकेला वो एकांत नहीं है, वो एकांत नहीं है। चिंता, ये कर्जों से, ये व्याकुल होकर वासना से जो भाग के अलग रहते सबके चुपके, वो अकेलापन है, उदास, उदासीनता। तो एकांकी, एकांत यानी ध्यान। जो एकांत में ध्यान करता है
उसको आत्मदर्शन होता है। तो इंद्रिया निग्रह करना, मन क्या बोलता है, मन में कितना वासना छुपा है, बुद्धि में क्या ईर्ष्या है, असूया है, वो सब बाहर आता है। तो इसके लिए एकांत में ध्यान करना। तो इसके लिए शिव जी बोल रहे पार्वती अकेला एकाकी निष्प्रा शांत, और वो जब अकेला रहेगा, कोई नहीं रहे तो खुद का काम खुद करेगा, और वो स्फूर्ति रहता है उसमें। अकेला आदमी खुद का काम करने के लिए ना वो दौड़ देगा, और चाह रहा है काम नहीं करेगा, वो बोलेगा वो करेगा कि ये करेगा, कि वो देखेगा कि ये देखेगा। जहाँ पर भी तुम लोग सार्वजनिक में ना जल्दी कार्य नहीं होते, बोलना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तुम ये करो, जबरदस्ती करना पड़ता है। और अकेला रहेगा वो खुद स्नान करेगा, कुछ कपड़ा पहनेगा, कुछ झाड़ू मारेगा, कुछ पूजा करेगा, ध्यान में बैठेगा। 4 लोग हैं तो ध्यान संभव नहीं है। 4 लोग हैं तो घूमने जाओ, 4 के बिना अकेला गया घूमते वक्त मानसिक चिंता होती है। तो यहाँ पर क्या बोले पार्वती, एकाएक निष्प्रहा, एकांत यानी ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए, साधना के लिए, जप के लिए, सिद्धि के लिए जो जानकर जाता है। और अकेलापन क्या है, वो भागता है लोगों से, वो अलग है, वो प्रापंचिक विषय है, तो उसको इसमें मत डालो। वो भागने वाला अलग है, और ये एकांती जानकर जाता है, शांति के लिए जाता है। तो ये शांत निष्प्रा शांत चिंता असूया आदि वर्जिता। तो एकांत में जाने के बाद उसको चिंता नहीं लेने का, किस चीज का ध्यान में, ध्यान करने वाले को रोग, भोग, कर्जा, वासना, ये सब नहीं लेने का, ये बहिरंग विषय है। तो ये सब अगर रिया, तो वो बैठा है ध्यान में, तो कर्जा वाला याद आएगा, वासना याद आएगा, मित्र याद आएगा, शत्रु याद आएगा, ज्यादा शत्रु याद आएगा, जो जो बोला उसको बाहर आएगा। क्यों? चिंता जब लगता है, चिंतन, एकाग्रता करने से मन शांत होने के बाद मन में छुपा हुआ जो वासना है बाहर निकलता है। तो इसके लिए कभी भी ध्यान करते हुए कामुक हो गया, या चिंता है, या वासना बाहर है, तो डरो मत, तो तुम्हारा जो शक्ति है बाहर फेंक रहे से, उसको जाने दो। तो क्या करते आदमी, ध्यान में बैठा, अरे क्या डर लग रहे, वासना आ रहा है, तो ध्यान छोड़ देते नहीं। वो ध्यान शक्ति क्या करते हैं, आपके अंदर छुपा हुआ जो अवगुण है, जो नहीं चाहिए विषय, उसको बाहर लाकर फेंक देता है, बाहर निकाल देते, बाहर जाने दो। बाहर गया ऊर्जा, फिर नया ऊर्जा आएगा, नया में वासना नहीं रहेगी। तो इसके लिए ध्यान करते वक्त अकेला, एकांत, निष्प्रह, शांत, तो 3 नहीं रहने का। क्या? चिंता असूयते वर्जते, तो चिंता नहीं रहने का, चिंतन रहने का, चिंता नहीं, असूया नहीं रहने का, ईर्ष्या। तो फिर वो क्या ध्यान करेगा मन में, मुझे एक गाड़ी दो, उसकी गाड़ी जला, मेरे को घर दो, उसके घर तोड़ दो, मेरे फसल आने दो, उसके जाने दो, तो ये सब करेगा। और वेदों में सब प्रार्थना है, तो ये वेद में, इसके लिए वेद में भी पूर्णत्व ज्ञान नहीं है, वहाँ पर भी ईर्ष्या ही है। तो इंद्र को यज्ञ करता है कि दूसरों को बारिश मत दो, हमारे खेती में बारिश गिरने दो, ये सब असूया नहीं रहना चाहिए। बाल्य भावेनियो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। तो ब्रह्मज्ञानी कैसा रहने चाहिए कि पार्वती अकेला रहना चाहिए, कामना रहित, शांत, चिंत रहित, चिंतना रहित, ईर्ष्या रहित, और बालक की तरह। बालक कैसा रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहता, भूख लगा रोएगा, दूध पीगा, खेलेगा, उसके लिए कोई पदवी प्रतिष्ठा लेन देन कुछ व्यवहार नहीं। वो बालक सो बजे तू कैसा खेलता रहता है, कोई चिंता नहीं उसे, खाना मिले या ना मिले। तो बाल्य भावे यो बात है, तो ऐसा बाल्य का अवस्था में ब्रह्मज्ञानी रहना चाहिए, उसको ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। और वो ब्रह्मज्ञानी प्रवचन करता है, दूसरा गुरु को लेकर ईर्ष्या करेगा, ये सब ब्रह्मज्ञान का लक्षण नहीं है। तो कोई सांप्रदाय दे रहे तो कोई भी
गांव रहने दो, कोई भी देश रहने दो, कोई भी मत रहने दो, कोई भी ट्रस्ट रहने दो, कोई समाज रहने दो, तो ये सब नहीं रहना चाहिए। तो ये जब तक दिखाई देते तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरों को गुरु को गाली देना, दूसरों को ईर्ष्या करना, ये दूसरा सांप्रदाय का अपमान करना, ये सब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अपना गुरु को तुम सर पे रखो, मन में रखो, तो दूसरों को भी निंदा नहीं करना। शिष्य के लिए अपना गुरु सर्वस्व है, पर उसमें भक्ति है तो गुरु मानेगा, भक्ति ने खुद के गुरु को भी निंदा करेगा। भक्ति नहीं है तो उसमें ज्ञान नहीं आएगा। तो इसके लिए बालक जैसे रहना चाहिए और ब्रह्मज्ञानी। अगर बालक जैसे रहते हैं तो उनको है ना मानेगा नहीं लोग। आज के लोग क्या कहते हैं मालूम है? शंकराचार्य को भी बोलो बच्चा है, ज्ञान नहीं है। जो 4-4 2-2 शादी किया, सब अगड़म बगड़म सब करके ज्ञानी बनने के बाद उनको लोग पूछते हैं क्यों? अनुभव है कहीं का, गृहस्थी का। और ये देव लोग से आए, देव बनकर ज्ञान देने को उनको निंदा किया लोगों ने। ऐसा समाज, वो अनुभव है, वासना है। तो पशु पक्षी को ज्यादा है, उसको अनुभव मानते हैं। नहीं किया वो तुच्छ है और किया वो श्रेष्ठ है। ये सब मूढ़ता है। ज्ञान देखना चाहिए ज्ञानी में। ज्ञान क्या है, जाना है क्या, अनुभूति है क्या, आचरण कर रहे क्या, चल रहा है उसको, इसमें झलकेगा उनका वाणी से, ग्रंथों से नहीं मिलेगा। वो उन्होंने जो जाना है बताने के वक्त जो सूत्र बताता है तो उसमें उनका अनुभव आता है। वो अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। वहाँ पर छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, पापी पुण्यात्मा नहीं है, प्रकाश सबके लिए। तो शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा समाज ने। फिर इसी के ऊपर प्रश्न रखा, फिर इसी को उन्होंने परका प्रवेश करके बताना पड़ा। इतना मूड, इतना मूड अभी नहीं है, सब पहले से, और अभी तो अच्छा है। इसके लिए ना सुखम वेद शास्त्रेषु, ना सुखम मंत्र यंत्र के गुरु प्रसाद तन्यत्र सुखम नास्ति महीतले। ये पार्वती, ये भूलोक पर, ये पृथ्वी लोक पर, महीतले ये पृथ्वी, पृथ्वी को महीतले बोलते हैं। मही यानी लक्ष्मी, भूदेवी, तो महीतले, ठीक है। तो ना सुखम, वेद और शास्त्रों में सुख नहीं है। वेद ज्ञान है, ज्ञान का बड़ा ग्रंथ, ज्ञान का भंडार, और उसमें सुख नहीं है। क्यों? वो जब समझेगा सुखी होएगा। अच्छा, वो ग्रंथ नहीं समझाते हैं, वो ग्रंथ को बताने वाला गुरु सजीव, वो गुरु बताता है। जब वो बताएगा तो ब्रह्म ज्ञान आएगा। ब्रह्मा भी नहीं बता सकते ब्रह्म ज्ञान, वो ग्रंथ क्या बताएगा? इसके लिए ना सुखम वेद शास्त्रेषु, ना सुखम मंत्र यंत्र के, सुख नहीं होती। क्यों? शंकराचार्य एक जगह बोला है, अभिज्ञानम शास्त्र सुनिष्फलम, विज्ञानम शास्त्र सुनिष्फलम। जब तक आप महावाक्य श्रवण नहीं करेगा, गुरु दीक्षा नहीं लेगा, गुरु सेवा नहीं करेगा, गुरु सन्निधि में बैठकर प्रवचन ये श्रवण आदि नहीं करेगा, तो ये ग्रंथ समझ में आएगा। अभिज्ञानम शास्त्र सुनिष्फलम, तो जाना नहीं, दीक्षा नहीं है, मंत्र नहीं है, गुरु नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो बैठा नहीं, सुना नहीं, तो समझ में आएगा। क्यों? ग्रंथ नहीं समझाएगा। इसके लिए ना सुखम वेद शास्त्रेषु। अगर ठीक है तुमने दीक्षा लिया है, तो दीक्षा गुरु जब देते हैं महावाक्य के, तभी आपको बोध करता है, तभी भी ग्रंथ का जरूरत नहीं है।
विज्ञानम शास्त्र निष्फलम। जब दीक्षा नहीं लिया तभी पढ़ा, समझ में आया नहीं, और दीक्षा लेने के बाद जानना है, इससे नहीं होता है। वो जानने वाला बताने वाला अलग है। इसके लिए ना सुखम वेद शास्त्रेषु ना सुखम मंत्र यंत्र के। ये मंत्र मननम त्रायेति मंत्र, मंत्र जो मन को रुकाए देता है, मन निग्रह करता है, बार बार दोहराने से मन निग्रह होता है, तो उसका नाम है मन को जो तारता है, मन को निग्रह करता है, उसका नाम है मंत्र। अभी तो मंत्र ही मिलता नहीं। वेद सम्मत विधिवत दीक्षा अद्वैत सिद्धांत में ये, बाकी जगह गुरु का नाम लो, ये राम बोलो, राधा बोलो, कृष्ण बोलो, नामदान। क्यों? कली संतारणा उपनिषद करके उपनिषद है, उसमें बोला है कि कलयुग में मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का उनको पता नहीं रहते, कैसा उपयोग करने का, कैसे साधना करने का। वो उसके लिए मनुष्य भ्रष्ट हो जाएगा। उसमें क्या बोला है? राम कृष्ण जाप करो मुक्ति मिलेगी। ये नाम जाप है, मंत्र दीक्षा नहीं। और मंत्र में बीजाक्षर प्रणव मंत्र को बिना गुरु दिए जाप नहीं करने का, तो सन्यासी रहने दो, वो जगत गुरु भी रहने दो, बिना प्रणव मंत्र को बिना गुरु दिया जाप नहीं करने का। क्यों? प्रणव सर्वश्रेष्ठ है और प्रणव ही ईश्वर का स्वरूप है। प्रणव जो नाद है, तो उसके लिए देखो ब्राह्मण कभी भी है ना, वेद पाठ करते वक्त पहला बोलेगा हरि ओम, ओम नहीं बोलेगा। क्यों? कि किसी को डायरेक्ट ओम बोलने का अधिकार नहीं है। और एकाक्षर मंत्र का जाप करने से, एकाक्षर ओम, एकाक्षर मंत्र का जाप करने से मन त्रिहित होता है, तो उसका कुछ भी इच्छा पूर्ति नहीं होता है, मन लय हो जाता है, सन्यासी बनता है। इसके लिए और मंत्र अणुबॉम्ब से भी बड़ा है। एकाक्षर मंत्र को डायरेक्ट जाप नहीं करने का, इसके लिए नमः शिवाय, शिवाय नमः ऐसा बोलते हैं। ओम जब गुरु देता है वो मंत्र नहीं है, वो मंत्रों से बड़ा है। प्रणव मंत्राक्षर पढ़िಸುತ್ತಾ प्रणववे नन्नात्मवेनुत्ता प्रणवक्य मत्तुंदु ಬೇರಿಲ್ಲ। प्रणव ही सबसे बड़ा है। प्रणव ईश्वर स्वरूप है, गुरु स्वरूप है, देव स्वरूप है, और वही देव है, तो उसका कोई आकार नहीं है, तो ये बनाया गया है ओम, आकार नहीं, नाद है। और नाद सुनने का, बोलने का नहीं। तो बोल रहे हैं, ज्ञानी नहीं है। तो इसके लिए प्रणव मंत्र को बिना गुरु दिए, जब गुरु उपदेश करता है प्रणव के साथ मंत्र को जाप करने का, फिर वो शिष्य को आने नहीं होता है। तो इसके लिए बीजाक्षर जो होता है, बीजाक्षर ऐम ह्रीम क्लीम, इस बीजाक्षर है। एक ऐम बनने के लिए, एक रिम बनने के लिए 5 अक्षर लगता है, ये री ई माँ ऐसा। एक एक अक्षर, एक बीजाक्षर में 5 अक्षर मिलाकर एक बीजाक्षर बनता है। तो प्रत्येक स्वर का अलग अलग अपना देवता, अलग अलग सिद्धि है। गम गणपति, गम बीजाक्षर है गणपति का, ऐम सरस्वती का, रिम लक्ष्मी का, क्लीम कालिका का, कृष्ण का, क्लीम कृष्णा, ये बीजाक्षर। तो ये सब मंत्र यंत्र जो है, विधि मंत्र क्या है, मन को तारता है। तो वो क्या है? मंत्र कारणा शरीर है, यंत्र सूक्ष्म शरीर है, तंत्र क्या है? स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर तंत्र, सूक्ष्म शरीर यंत्र, कारणा शरीर मंत्र, 3 शरीर देवता। तो उनके पास जाना है, यंत्र
मंत्र यंत्र तंत्र से ज्ञान विधि है। तो वो भी अगर गुरु सिखाया विधिवत तुम जाना तो ठीक है, नहीं वो भी सुख नहीं देगा, दुख देगा। गुरु प्रसाद अन्यथा सुखम नास्ति मयि तरे। तो ये जब तक वेद और शास्त्र में सुख नहीं है पार्वती, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है पार्वती, ये पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के बिना अन्यत्र कुछ भी सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है? गुरु ध्यान, गुरु को नमस्कार, गुरु के दर्शन, गुरु का प्रवचन, सर्व सुलभ, कुछ लेना नहीं देना नहीं, सब सिद्धि आ जाएगा, सब सिद्धि। देवता के लिए अलग अलग देवता, फिर उनका नामस्मरण, उनके यंत्र, उनका मंत्र, उनका पूजा, उनका विधि, उनको आरती, नैवेद्य, प्रसाद, यज्ञ, याग, ये सब झंझट। और पकड़ लिया छोड़ना नहीं है, छोड़ा फिर वो देवता रुष्ट हो जाए। तो इसके लिए गुरु सबसे सुलभ है, गुरु ध्यान। तो गुरु का ध्यान जो करता है तो वो सुखी है, अन्य सब दुखी है। तो आगे कह रहे कि चर्वका वैष्णवो मते सुखम प्रभाकरे नहीं गुरु पादांत के यद सुखम वेदांत सम्मतम। कि ये पार्वती गुरु चरणों में है वेदांत निर्दिष्ट सुख है। तो वेदांत में जो बताता है ना, ब्रह्म का बोध, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि। तो वेदांत में बताया वो जो सिद्धांत है, जो साधना सिद्धि, अध्यात्म का आत्म सिद्धि, अद्वैत सिद्धि, तो वो गुरु पादुका में है, गुरु निष्ठा में है। ये चरवाक मत में, वैष्णव मत में, प्रभाकर संख्य मत में नहीं है। चरवाक यानी नास्तिक, उनका कहना क्या मालूम है? नास्तिकों का ये देह जन्म से पहला नहीं था, मरने के बाद नहीं रहते, तो अभी दिखाई दे रहे हैं। देह से तुम घर बांध सकते, देह है, शादी कर सकते, बच्चा पैदा कर सकते, कर्जा कर सकते, ये सब करने वाला देह है। और देह में हूँ तो देह को बलिष्ठ बलवान बनाओ, अच्छा भोजन खाओ, अगर पैसा नहीं तो कर्जा लाओ। चरवाक का कहना है, सिद्धांत है, ऋणे पित्वा लुतम, कर्जा लेकर घी पियो, बल बढ़ाओ शरीर, फिर बच्चा, फिर धन, सब जो देह मरने वाला। तो ये चरवाक का सिद्धांत है। और वैष्णव का क्या मत है कि राम कृष्णा वैकुंठ में हैं, फिर उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, दान करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, नैवेद्य दे, स्नान आदि करो, प्रायश्चित करो। तो उनमें कैसा होता है, शिष्य जो वैष्णव में दीक्षा लेता है तो घंटी तुलसी माल पहनने के बाद सब मदिरा मांस सब छोड़कर एक अच्छा निष्ठावंत रहने का। अगर व्यापार कर रहे, घूम रहे, जा रहे हैं, तो महीने में एक बार गुरु के पास जाकर शंख चक्र को इसे लगाया जाता है, जलाकर। गुरु ऐसे करता है। क्यों? तुमने नेत्रों से पाप किया है। इस वैष्णव, जिसके लिए वैष्णव चरवाक को और सुगम प्रभाकर है ना, तो प्रभाकर जो है संख्य शास्त्र को लिखा, संख्य शास्त्र कपिल मुनि का है, प्रभाकर ने उनका प्रचार किया, प्रचार। तो इसमें सुख ने गुरु पादांत के लिए सुखम वेदांत सम्मतम। तो वेदांत क्या बोलता है? जो परब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान, वो जानो। फिर वो जो बताने वाला गुरु है उसमें ही, उससे अलग नहीं। तो वो बोल रहा है वेदांत सम्मतम। तो वेदांत एक ही ऐसा चीज है बताने जैसा अपना शास्त्र में, पुराणों में, अन्य मत में अलग अलग साधना, अलग अलग विधि है। तो वो सब देख के
भेद आए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले पार्वती, वेदांत एक ही मात्र दर्शन शास्त्र है कि अखंड देवता को दिखाता है। ये चरवाक तो ईश्वर नहीं बोलता है, और वैष्णव ईश्वर किधर है, स्वर्ग में है, वैकुंठ में है। अब प्रभाकर संख्य शास्त्र क्या बोलते हैं, जगत भी है, ईश्वर भी है, जीव भी है। तो विशिष्टाद्वैता, विशिष्टा त्रिदंडी, अद्वैत एक, द्वैत मत वाला दो। तो जगत गुरु को देखो 3 दंडी लगाता है, बसव सांप्रदाय वैश्य, ये सब वो शहर में आया है। पर विशिष्टाद्वैत जगत को, जीव को, ब्रह्म को मानता है, जीव जगत ईश्वर। तो तीनों को अपना अपना स्वरूप अलग अलग है। ईश्वर का शक्ति है, ये अल्पज्ञ है, और जगत है, व्यवहार है, ये सब मानता है संख्य। केवल वेदांत ये सब होता है कि ईश्वर परब्रह्म है, अखंड है, अनंत है, अव्यक्त है, सब में वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। ये सब नाम और रूप से क्रिया लीला है, प्रारब्ध है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये मानने वाला कौन है, वेदांती। तो वेदांती का जो सुख है गुरु पादुका में, न तत्सुखम सुरेंद्रस्यः न सुखम चक्रवर्तिनाम तत्सुखम वितरागस्यः मुनुरेकांतवासिनः। तो यहाँ पर क्या बोला कि एकांतवासी वितराग मुनि को जो सुख मिलता है, तो जो मुनि है मौन बन के एकांत में जाता है ध्यान साधना के लिए, तो उसको जो सुख मिलता है इंद्र को और ना चक्रवर्ती राजा को भी मिलता नहीं। जो सन्यासी, जो मुनि ज्ञानी एकांत में जाकर इंद्रियों का निग्रह कर कर, मन का निग्रह कर कर जो प्राप्ति करता है अनंत अखंड आनंद का, राजा को, चक्रवर्ती को, इंद्र को भी नहीं मिलता है। राजा इंद्र को भी नहीं मिलता, क्योंकि इंद्र भी चंचल है और इंद्र जैसा भोगी नहीं है। इंद्र भोगी, वो हर चीज को भोगना चाहिए। जैसे मनुष्य यहाँ पर मधुशाला में जाते हैं, वैसे वो सुरापान करते। जैसे यहाँ पर नाच देखते हैं, वैसे वो अप्सरा को नचाता है। तो इंद्र भी भोगी, तो इंद्र में भी इंद्र को भी ये सुख नहीं मिलता है जितना ज्ञानी को मिलता। नित्यं ब्रह्मरसापित्वं तृप्तो या परमात्मने इंद्रं च मानते रंकं रूपाणं त्रक्कः तथा। तो यहाँ पर क्या बोला है, रूपाणं तत्र का तथा, कि हमेशा ब्रह्मरस का पान करने वाला जो परमात्मा में तृप्त रहता है, कौन महात्मा, तो ब्रह्मरस का पान करता है। और ब्रह्मरस का पान करने वाला जिसका कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार्थ में जाता है, तो उसको अमृत का पान होता है। तो वो अमृत पान कैसा रहता है कि 24 घंटा मीठा रहता है, फिर शरीर सदृढ़ रहता है, रोग रहित होता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है, वीर्य बल बढ़ता है। तो योग क्रिया में, तो ये अद्वैत में क्या है, ब्रह्म को, स्वरूप को शास्त्रार्थ में देखकर जो निर्गुण समाधि में जाता है, निर्गुण समाधि, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है कुछ। तो वैसा नित्य ब्रह्मरस पित्वा, तो नित्य जो ध्यान करके ब्रह्मरस को पान किया, तृप्त है, वो परमात्मा ने, वो परब्रह्म स्वरूप है। इंद्र च मान्यते रंको, तो ये मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है। तो जो शांति, ब्रह्म पदवी, ब्रह्म का स्वरूप को जाना हुआ मुनि, ज्ञानी, तपस्वी इंद्र को गरीब मानता है कि उसके पास ये तत्व नहीं है। उसके पास अष्टदिक्पालक है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, देवता लोग है उसकी रचना करने के लिए, मगर उसको आंतरिक आनंद नहीं है, मन में शांति नहीं है, ईश्वर का स्वरूप का बोध नहीं है। तो इसके लिए मान्यते रंकम रूपाणा, राजा लोग को भी नहीं मिलते। चक्रवर्ती राजा रहेगा, सब जनक नहीं बनाए। जनक राजा चक्रवर्ती था, उन्होंने गुरु किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, सभी ने नहीं किया।
जनक ने किया है, राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, भरतहरि ने किया है, वो भी राजा था भरतहरि। तो महात्यागी भरतहरि, उन्होंने नीति निकाली। राजा भरतहरि भारत भूमि में नाना प्रकार के विद्वान बने। उज्जैन नगर के राजा भरतहरि विक्रमादित्य के भाई भरतहरि उज्जैन महाकालेश्वर वहाँ के राजा। तो राजपाट में इतना व्यस्त था और सुंदर ज्ञानी और बहुत बड़ा विद्वान। तो उनको राजा होने के कारण एक देहाभिमान था, उनके अंदर बहुत वासना था। तो वो 900 पत्नी को शादी किया राजा भरतहरि, और उसमें छोटा पत्नी के ऊपर ज़्यादा मोह था, ज़्यादा मोह था, ज़्यादा उनको चाहता था। तो राजा राजपाट में छोड़कर एकांत में अरण्य में तो रानियों के संग विहार करना, भोजन करना, विषय करना, इतना नहीं था। तो एक दिन क्या किया, उनका गुरु गया राजमहल में, तो राजा नहीं दिखा भरतहरि। तो उनका पिताजी को पूछा, क्या युवराज किधर है? बोला, क्या करूँ स्वामी, आपने क्या दीक्षा दिया मन में? वो स्त्रियों में ही व्यस्त है, तो आता नहीं जाता नहीं, 900 पत्नी के। तो उन्होंने बोला, करुष क्या है? बर्थडे, जन्मदिन, आशीर्वाद देने के लिए आया मैं, बुलाओ। तो गुरु आया करके आया। तो गुरु बोला, देख ये पर तू बुद्धिमान है, बलवान है, रूपवान है, गुणवान है, पर एक विषय में है, ठीक है ये ले ले, ये पल का किसी को मत दे, तू का कि तू जितना अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आरोग्यवान रहेगा, उतना राज्य अच्छा चलाएगा। तो ये ले ले, दिया फल को। फिर उसने क्या किया, तो फल का पूछा, ये फल खाने से क्या होता है गुरु जी? तू है ना सुंदर दिखेगा और रोग रहित रहेगा, तेरा शरीर दष्ट पुष्ट रहेगा, युवावस्था में रहेगा तू, ये मैं तपस्या करके लाया वो फल है, तू तेरे को भेंट दे। गुरु दिया। तो राजा क्या किया, ठीक है मैं शाम को खाएगा। फिर महल में गया, रानी लोग को देखा, सबको बातचीत किया, ऊपर लेके जाके छोटा रानी के पास बैठा, और रानी बोले क्या है? बोले गुरुदेव ने दिया। किसके लिए दिया? बोले मेरे लिए। इसे क्या मिला? बोले ये फल खाने से आरोग्य, ऐश्वर्य, ये सब रहेगा, युवावस्था में रहेगा मैं, इसे बोला है। तो ठीक है बोला। रानी ने मांगा नहीं फल को, पर राजा ने क्या किया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ रानी, तुम प्रसन्न रहने का, तुम सुंदर दिखने का, हमेशा युवावस्था में रहने का, इसके लिए ये फल मैं तुम्हें देता हूँ। तो दिया। तो उसने क्या किया, बोला ये कुछ काम का नहीं। तो वो रानी का मन एक घुड़सवार के ऊपर था, महल में काम करने वाला, घोड़ा संभालने वाला घुड़सवार के ऊपर उनका मन था। तो उन्होंने वो फल चुपके लेके जाके रात को उसको दिया। फिर वो बोला, माता आप रानी, महारानी, आप हमारा माँ के समान है, मैं आपके ऊपर कोई दृष्टि नहीं ला, मुझे इच्छा नहीं। बोला नहीं, तो फल का आज नहीं तो कल आएगा तो मेरे पास। ऐसा उन्होंने उसको फल दिया। फिर उसके मन में कुछ भी नहीं है, फल ले लिया। फिर वो क्या किया, जिसके पास रोज जाता है वेश्या के पास, वो घुड़सवार, फिर वो वेश्या को दिया कि तू है ना धर्म कार्य कर रहे, तेरे वजह से गांव में बलात्कार नहीं होते, तुम लोग है इसके लिए देश टिका है, तुम सुंदर रहना चाहिए, तुम आरोग्यवान रहना चाहिए, ये लो फल। इसको वेश्या। फिर वेश्या क्या कहला, हम लोग क्या ऐसा काम कर रहे, देह बेच रहे, देह बेचने की चीज है, देह खरीदते हैं ये सब ज्ञानी लोग। फिर वो वेश्या ने क्या किया, कल हमारा राजा का
क्या है, जन्मदिन है। तो अमर राजा बहुत गुणी ज्ञानी है, तो उनको देना चाहिए। फिर वो वेशा लाइन रखकर जाके महल में राजा को दिया। तो राजा जैसा फल देखा उसका बुद्धि पलट गया। फिर ये फल तो मैंने रानी को दिए, तो राजमहल से बाहर कैसा गया, और वो भी गया किधर, वेश्या के घर में। फल कैसा गया। फिर उन्होंने सब इंक्वायरी किया, उसका भाई को बुलाया, विक्रमादित्य आजा, इसको बोला जा, ये सब जासूसी। फिर उसने संशोधन करने के बाद पता चला भाभी ठीक नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, तक्षण विक्रमादित्य को राजा बनाया, ये आज से तू राजपाट संभाल, मैं चला जंगल। मोह टूट गया। गुरु ने खेल खेला, गुरु बोला आ रहा नहीं, ठीक है देखते हैं, एक फल दिया, बुला लिया। फिर वो फल लेकर गुरु के पास गया, क्षमा याचना है, बोला मैं सब कुछ स्त्री को समझा, मस्तिष्क कोई अपना नहीं। तो ऐसा फल रखकर नमस्कार किया साष्टांग। गुरु बोला पूर्ण हो गया, भी फल का भी जरूरत नहीं, तो अमर बन गया, जा त्यागी बन। तो भरत आदि राजा, वो राजा था, इसके लिए नीति शतक लिखा, 100 श्लोक का नीति शतक। राजा कैसा चलाना चाहिए राजपाट, उसके ऊपर। फिर श्रृंगार किया, ज्यादा वासना था, भोग था, उसका भी अनुभव था। इसके लिए आगे जाकर ये अज्ञानी लोग ज्ञान देने के लिए श्रृंगार शतकम लिखा, 100 श्लोक का, कि कैसा पछता है लोग उसने। और उसके बाद में वैराग प्राप्त किया, कि वैराग कैसा बनने का, इसके ऊपर 100 श्लोक लिखा, जो भर्तहरि। तो उनका भर्तहरि त्रिशतकम ऐसा एक ग्रंथ है, तो पढ़ो, वास्तव में पढ़ो, वैराग्य आएगा, नीति भी जानेगा, श्रृंगार क्या समझ में आएगा। ऐसा ये राजा लोगों को भी ज्ञान मिला, पर जो जिसने तपस्या किया है, जिसने एकांत में जाकर गुरु का तत्व को जाना है, सब त्याग कर, उनको ही अनुभव हो सकता है। पार्वती वो करता है, राजा है, चक्रवर्ती है, तो अभिमान रखता है इंद्र के जैसा, इंद्र वो राजा हो, चक्रवर्ती हो, उसको नहीं मिलेगा ज्ञान सिद्धि। तो ये नित्यम ब्रह्म रस पित्वा, तो मुनि जन के सामने ये चक्रवर्ती राजा हो और इंद्र वो भिखारी है, उसको नहीं हरा सकते, ये उसको जीत नहीं सकते, ये इंद्र और राजा चक्रवर्ती सन्यासी नहीं जीत सकते। तो इसके लिए पार्वती यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वे भवेत् गुरु भक्ति कार्यम सर्वदा मोक्ष आकांक्षा भी। जो आदमी मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को ही गुरु भक्ति करना चाहिए। मुक्ति चाहता है तो गुरु भक्ति करो, युक्ति चाहता है राजनेता लोग का सेवा करो, और सिद्धि चाहता है तो देवता का सेवा, भोग चाहता है स्त्री सेवा करता है ना। तो इसके लिए क्या बोला जाता है, मोक्ष का आकांक्षी यथा परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वे भवेत्। तो उसको कैवल्य परम कैवल्य चाहिए, मोक्ष चाहिए, ऐसे इच्छा रखने वाला मोक्ष को गुरु भक्ति करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होता है, उनके ज्ञान से, वो श्रवण से, मनन से, निरिध्यास से आत्मा आपका जानने में आता है। जितना वासना है, असूया है, ईर्ष्या है, वो सब चला जाता है। यूं तो अनेक गुरु महिमा में और अनेक लोगों ने अनेक विषय बोला है कि धनी प्रसन्नम दबड़ी सदा, राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र दानम, गुरु प्रसन्नम वैकुंठ दानम।
अभी राजा को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी करता है मंत्री, तो आप बहुत बड़ा है, आप अच्छा है, आप ज्ञानी है, आप त्यागी है, आप वैसा है वैसा है, इससे राजा को स्तुति करते हैं। फिर राजा क्या करेगा, क्या जब भूमि दान है तो उसको क्या करेगा, एक भूमि देगा, ये 2-3 एकड़ ले ले तो सुखी हो जा, या उसको हाथी घोड़ा देगा, ये कार ले ले, साइकिल ले ले, बाइक ले ले। राजा वो प्रसन्न किया, दे दिया उसने। धनी प्रसन्नम न बड़ी चला, धनी है जो साहूकार है, जो ब्याज से चला है, उसको प्रसन्न करेगा, उसको चाय पिलाओ, भोजन खिलाओ, उसको अच्छा बोलो, फिर वो 10 पैसे के ब्याज से 5 में आएगा, 5 से 2 टका मिलेगा, और अच्छा है 1 टका मिलेगा, है ना। धनी प्रसन्नम न बड़ी चला, तो वो फ्री में नहीं देगा, तुम उसकी सेवा करेगा, स्तुति करेगा, तो वो कम ब्याज में देगा। स्त्री प्रसन्न मलमूत्रदान, तो स्त्री प्रसन्न करने के लिए जो जो चेष्टा करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, प्रसन्न करते हैं, पिक्चर गार्डन जो जो करता है, तो क्या करते हैं, देह पाने के लिए। वो देह क्या है, मलमूत्र से संचित देह देगा ना, इसलिए कुछ नहीं देगा। स्त्री प्रसन्न मलमूत्रदान, मलमूत्र का विसर्जन के लिए मलमूत्र का शरीर को पाने की इच्छा करते हैं, उसका नाम है वासना, उसको बोला वासना। और उसको प्रसन्न करने के लिए नाना चेष्टा करते। वहां पर इंद्र जाने चलो बोले विष्णु भी प्रसन्न हो रहे अभी, भोगी को नहीं चलो बोले, चलो भोग। अब गुरु भी जाके खड़ा है, कोई ला कर देगा, चलो बात, गुरु का क्या करना, गुरु बीच में आया, चलो गाली देगा गुरु, तो इसके लिए है स्त्री प्रसन्नम मलमूत्रदान। उसके पास क्या है देने के, तो शरीर, और वो शरीर किससे बना है, अन्नमय, और अन्नमय में क्या है, अंतिष्ट मलमूत्र, उसी को दान। अगर संतति उत्पत्ति नहीं होता तो शादी से कुछ चीज नहीं है, कोई मानता नहीं, अभी मानता भी नहीं, अभी इंजेक्शन से बच रहा, तो उसके लिए तो ये गुरु प्रसन्न वैकुंठ था। अभी गुरु को प्रसन्न कर ले तो क्या करते हैं, गुरु वैकुंठ देते, वैकुंठ ने लोक नहीं, अपना अद्वैत सिद्धांत मोक्ष को माना है, एक ही मोक्ष, एक ही स्वरूप है, जनन मरण रहित। वैष्णव 4 माने, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, पर इतना मुक्ति नहीं है, वो द्वैतों का है। अद्वैत केवलम कैवल्योहम, तो यहाँ पर शिव क्या बोल रहे हैं, परम कैवल्यम। मोक्ष का अर्थ क्या है, जनन मरण रहित होकर ईश्वर तत्व में ये आत्मा ईश्वर से आया है। मम अंशो जीवलोके जीवभूतो सनातन, तो वो सनातन जो तत्व है परब्रह्म ही जीव के रूप में देह में है। फिर ये जीव उसमें मिलना है, जीव अखंड बनना है, अखंड है, अंश है, ये आत्मा और परमात्मा में मिलना है। एक समुद्र में नदी मिल गया तो एक हो जाएगा, फिर वेद नहीं देता, ऐसा इसका नाम है अद्वैत में मोक्ष। अद्वैत का मोक्ष क्या है, एकमेव द्वितीयः, 2 नहीं है, नहीं नास्ति, नहीं है, कैवल्योहम, केवल मैं हूं, वो एक ही है। तो गुरु क्या करता है, वैकुंठ, वैकुंठ का अर्थ क्या है, जहाँ पर कुंठ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, उसका नाम है वैकुंठ। कुंठ यानी ईर्ष्या, असूया, दुख। तो यहाँ जहाँ पर दुख नहीं है, सुख नहीं है, तो उसका नाम वैकुंठ। तो वो वैकुंठ को दान में देता है, मोक्ष स्वरूप को, तो गुरु प्रसन्न है। तो ये पार्वती गुरु भक्ति नित्य कार्यम सर्वदा, तो गुरु ही उनको सर्वदा उनका सेवा करना, उन्हीं को ही ध्यान करना, उनका ही सेवा में तत्पर रहता है। मुमुक्ष भी, वो मुमुक्ष को मोक्ष प्राप्त करना है तो तत्पर रहेगा उसमें। और बिन
बुलाए गुरु के पास जाना चाहिए, केवल कार्य के लिए गया ऐसा नहीं। डॉक्टर के पास कभी जाते हैं, रो गए थे, तो पुलिस भी कभी जाते हैं, पुलिस स्टेशन झगड़ा लगे, तो लीडर के पास कभी जाते हैं, बड़ा काम रहेगा, है ना। तो ईश्वर के पास कुछ इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। तो गुरु को ऐसा नहीं समझना चाहिए, रोग हो, कुछ भी वाद विवाद हो तभी नहीं। जो गुरु को नित्य नमस्कार करते तो वाद विवाद आएगा ही नहीं। इसके लिए कबीर बोला है, दुख में स्मरण करे सभी, सुख में करे ना, सुख में स्मरण करे तो काहे को दुख होवे। अगर रोगी है तुम हॉस्पिटल गया, ऐसा नहीं जाने का, रोग नहीं रहने का डॉक्टर से, फिर वो सम्मान करेगा, रोगी को सम्मान नहीं करेगा, बिठाएगा, लाइन लगाओ, बाहर बैठो, फिर बुलाएगा, लिखेगा, पैसा लेगा, जाओ। तो ये ऐसा नहीं चाहिए। गुरु और माता पिता दैव का दर्शन बिना कामना इच्छा का नित्य करना चाहिए, नित्य। तो फोटो को नमस्कार करो, मन में भावना करो, कुछ काम रह जाएगा, नहीं तो क्या करेगा गुरु के पास, फिर उसको मुक्ति, वो मोक्ष का अधिकार ही नहीं है। उसको लगेगा अरे गुरु बुलाएगा, साफ सफाई करो, भजन करो, आरती करो, पूजा करो, तो कंटा लाएगा वो नहीं जाने का, उसमें भक्ति चला जाता है, भक्ति आने का। तो इसके लिए वो बोझा नहीं समझने का, गुरु कार्य को या गुरु को, माता पिता को, तो पाप लगता है। लोग क्या करेगा, खाली बाल बच्चा औरत कोई अपना घर ही सब कुछ है, बाकी नहीं। किसान जगत में है, अरे देवता, उधर जाओ मंदिर में साफ करो, दो उनका पूजा करो, फल मिलेगा। तो गुरु दर्शन करो, माता पिता का सेवा करो, तो अधिकारी बनता है। केवल गुरु के पास गया बोलेगा नहीं तुम्हें उनको दवा दो या तुम यंत्र बांधो, वो करो ये करो, नहीं किया अलग समझ जाते, छोड़ देते उसके लिए ध्यान के लिए है। हाँ ठीक है, ध्यान में बाधा कुछ आता है, उपाय बताएगा, पर वो उपाय भी शास्त्र सम्मत है, गुरु बताने वाला, पर शिष्य ऐसे नहीं समझेगा, उसका अनर्थ प्रचार करता है। इसके लिए गुरु बताता है। तो ये जितना भी है, एकम द्वितीयम गुरुवाक्येन निश्चितम एव भाषितम नित्यम न सेवया वनंतरम। तो बोला जैसा गुरु के वाक्य ही सहायता से निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं एक ही ब्रह्म हूँ। उन्होंने जो बताया उसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अभ्यास अनुसारेण विद्या, तुम जितना पढ़ेगा, जितना सुनेगा, तुमको स्मरण में बैठना चाहिए, बुद्धि में। अगर पाठ कर रहे थे कि तुम पूर्ण महावाक्य को ही जान दे तो गए, मुक्त हो गए। नहीं तुमको शास्त्र समझ से बताने के लिए, जानने के लिए जानना है तो अभ्यास करो। अभ्यास कभी गलत नहीं। अगर गुरु महावाक्य का स्मरण किया, उस अर्थ को ध्यान दिया, दृढ़ से पकड़ लिया, हो गया मुक्त। इतना झंझट भी नहीं। तो ये जो करता है पार्वती, उसी को ये गुरु का जो तत्व समझ में आएगा, अन्यथा संभव नहीं है। जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवरारा महादेव।